ये जब तक जिसके डोलों में जान है पुशअप लगाने के लिए तब तक चलेगा। जब तक जिसको वेट उठाना है वो उठाएगा तब तक होगा। हाँ, मैंने देखा बादशाह भाई काफी स्लिम ट्रिम हो गए हैं, हनी भाई भी फिट है पूरे, हमेशा से फिट है। और मैं तो ऐसे रहता हूँ, हमेशा भागता भुगता रहता हूँ यहाँ वहाँ आपकी तरह। तो मुझे लगता है एवरीबडी शुड ट्रांसफॉर्म, एवरीबडी शुड वर्क हार्ड ऑन दिस सेल्फ। कई बार हम पैसे की दौड़ के पीछे इतना भाग लेते हैं कि हमें अपनी बॉडी, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रहता। फिर टाइम निकल जाता है जब, तो फिर हमें पता चलता है जब तक हमें कहीं डॉक्टर से कॉल ना आ जाए। तो उस वहाँ कॉल तक पहुंचे ना, सारे रोज कसरत करो, सबसे पहले वही है। अरे वाह, अच्छा वाह, इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कैपेसिटी कम थी, लोग बहुत ज्यादा आ गए थे देखने वाले। टिकट्स इतनी ज्यादा बिक गई, वो 1.5 लाख का स्टेडियम था, 2.25 लाख टिकटें बिक गई। तो इसलिए हमने कैंसिल करा। अब हम बड़ा स्टेडियम ढूंढ रहे हैं कोई इंडिया में मिले जिसमें हम शो करें। मुझे लग रहा है हम अहमदाबाद जाएंगे, 2 शो करेंगे, एक दिन के बाद एक दिन कोल्ड प्ले की तरह, और फिर वहां मरेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा है हमारे पास 2 शो करेंगे। इंडिया से बढ़िया कंट्री नहीं है भाई कोई, इंडिया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कोई। हम सबकी रोटी, हम सबका सब कुछ यही से चला है, और इंडिया से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई कंट्री है। आप भी घूम के आ जाओ, वापिस जब बंदा अपने देश में उतरता है, जब इसकी हवा की स्मेल आती है तो मजा आ जाता है। और टूर अनाउंस करेंगे 2026 में भाई, तब फिर लेके आएंगे टूर। एक क्यों रहना पास भाई, तब तक भी अकेला रहेगा। बोल भाई, तब तक मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा, अकेले रहना है भाई। यही गलत फहमी इधर को लेकर डूबे। हाय हाय गुरु, दिस इज रियास्टिक चेंजेस किए थे या प्रॉपर प्लानिंग की तरफ से ही आप बढ़ते? नहीं, ये आई थिंक टीम एफर्ट है। ये मैंने और गुरजोत भाई ने जर्नी शुरू करी है, और जिसमें हमने बहुत सारे मुश्किलों से निकलते हुए यहाँ तक पहुंचे। फिर वार्नर की टीम साथ जुड़ी, जे भाई ने गाइड करा, वैभव भाई ऑन बोर्ड आए, और सारी वार्नर की टीम आके हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट बनी। और अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, अकेला बंदा सिर्फ सोच सकता है। अगर एग्जीक्यूशन करनी है तो टीम चाहिए, और टीम भी ऐसी चाहिए जिसकी आप सुनो, जो आपकी सुने। कई बार हमें लगता है कि मैं ये सिर्फ समय है जो चलता जाएगा, लोग बदलते जाएंगे, और याद उसी को रखा जाएगा जिसकी टीम को याद रखा जाएगा। कई बार आपको नहीं पता किसकी वजह से आप चल रहे हो, तो वो टीम ही होती है। तो मैंने सबकी सुनी और सबने मेरी सुनी, और आज हमने ये एग्जीक्यूट करा प्रोडक्ट जो आपके सामने है। हाय सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि रिसेंटली नेहा के साथ अभी स्कैम हुआ है, यू नो दैट। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने साथ में काम भी किए हैं, सो ऐसा एज अ सिंगर के साथ जो शो पे उनके साथ या वो है कि असल में स्कैम एक्चुअली उनको पेमेंट नहीं मिले, एंड साथ में एम्प्लॉइज। तभी मैं हमेशा कहता हूँ शो से चढ़ने से पहले पूरी पेमेंट लो। मेरा ये रूल है, हमने ईमेल पे दिया हुआ है अपनी, जब भी मैं शो करने जाता हूँ कि 40% अब आएंगे, 30% अब आएंगे, बाकी 20 अगर ना भी आए, बंदा शो कर रहा है फैंस के लिए। बट हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, नेहा शी इज ग्रेट आर्टिस्ट, और आई थिंक नेहा ने बहुत इंडियन म्यूजिक को कंट्रीब्यूट करा है। और ये प्रमोटर्स को वो पता होना चाहिए कि अगर आप इस लेवल के आर्टिस्ट को बुला रहे हो तो रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी जरूरी है। सो आई थिंक आगे किसी के साथ ना हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रमोटर्स कि ये मत करना। मेरे साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि मेरा पेमेंट प्लान अलग है। जिसके साथ कर रहे हो मत करो, ये जस्ट आपको फिर उस आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी उसी शो की। हेलो हेलो हेलो। आई थिंक अगर मतलब आप कह रहे हो जो बना हुआ गाना वो कोई और गा दे, या नए गाना कोई बना दे किसी की आवाज में? दोनों गाना गाते अगर आपकी आवाज में, अगर तो मैं स्ट्राइक मारूंगा उसके ऊपर, रोक दूंगा। नहीं सर, वो बढ़िया मजा आता सुन के, खुद को मजा आता है यार। अगर मैं ये गा रहा होता तो कैसा लगता, मेरे को तो मजा आता है। कुछ नहीं, ठीक है। अगर बना भी रहे हैं तो आई थिंक दैट्स क्रिएटिविटी। और अगर
किसी और आर्टिस्ट का गाना मेरी आवाज में, मेरा गाना किसी और आर्टिस्ट की आवाज में सुन के किसी को मजा आ रहा है, गाना तो गाना ही है ना, मजा आना चाहिए, म्यूजिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो एआई के थ्रू पहुंचे या हम जैसे इंडिपेंडेंट एल्बम के थ्रू पहुंचे या किसी रेकॉर्ड लेवल के थ्रू पहुंचे, गाना पहुंचना चाहिए, मकसद ये है। डिपेंड्स ऑन आपको, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो। जैसे मेरे को मजा आता है अलग अलग स्टाइल, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके। कई आर्टिस्ट हैं जो नॉर्मल रहते हैं, अभी मैं वैसे नॉर्मल लाइफ में ऐसा रहता हूँ, बट फिल्मों और फिल्मों के अराउंड में, गानों में मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाना चाहिए, बट जरूरी है क्योंकि पीपल लुक अप टू यू। कई बच्चे इंस्पायर होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं आपको देख के, आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो क्या पता कौन सी चीज आपके उनको अच्छी लगे कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन गाइस, एनीवन? किसी सिंगर से इंस्पायर थे आप जो आज आप गुरु रंधावा इतना बड़ा नाम है आपका? मैं क्योंकि पंजाब से हूँ तो गुरदास मान साहब को सुनता रहा हूँ, बब्बू मान साहब को सुनता रहा हूँ, अमृता गिल पाजी हमारे उनको सुनता रहा हूँ। फिर तब जो गाने आते थे बॉलीवुड के फिल्मों के, तब तो वाला यही लगता था कि सलमान सर का गाना, शाहरुख सर का गाना बज रहा, तो प्लेबैक में उदित नारायण साहब गा रहे हैं या कुमार सानू साहब गा रहे हैं। तो मैंने भी सब उन्हीं को सुना है जो लेजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं, और बेसिकली जिनको मैंने सुना है ज्यादा पंजाब में, वो खुद लिखते और गाते थे, और वहां से इंस्पायर होकर मैंने भी खुद लिखना गाना शुरू करा, जो मेरी जर्नी है।